नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह ये उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सकारात्मक होंगे। मुख्य सेविका भर्ती में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी है। वो ही अभ्यर्थी इस वीडियो को अंत तक देखें। जो वीडियो देख करके अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं और भर्ती में चल क्या रहा है, कट ऑफ को लेकर के इतनी ज़्यादा नकारात्मकता क्यों है, हाई कट ऑफ बताई गई तो उसका कारण क्या है, और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो परेशान है, शिफ्ट खेल रहे हैं, अर्हता को लेकर के जो परेशान है, इन सभी बिंदुओं पर थोड़ी बातचीत की जाएगी। तो विनम्र निवेदन है कि वो ही लोग यहाँ पर रुकें जो वास्तव में थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं और फ्री हैं। बाकी लोग अपना पढ़ते लिखते रहें जिनका पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। किसी को नहीं पता है कि किस करवट उठ बैठेगा, मात्र अनुमान ही लगाए जा रहे हैं। यूट्यूब पर जो भी लोग वीडियो बनाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो यूट्यूब का ज्योतिष है, उसके माध्यम से केवल अनुमान ही लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वह अर्हता को लेकर के है। उस पर मैं कुछ बात रखना चाहूँगी। तो मेरा कहना ये है कि आप एक बार नोटिफिकेशन उठाइए और उसमें से पॉइंट नंबर 12-10 और पॉइंट नंबर 12-20 और 12-21 का अवलोकन अवश्य कर लीजिए। कुछ हद तक आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगी कि नोटिफिकेशन में 12.10, ठीक है, ये पॉइंट, और नोटिफिकेशन में 12.20 ये पॉइंट, 12.21 ये पॉइंट अर्हता को लेकर के महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अवलोकन कर लें तो मुझे लगता है कि आपकी समस्या अर्हता को लेकर के सुलझ जाएगी। अगली बात करेंगे जो काफ़ी गंभीर मुद्दा है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। और 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 11.1 और पॉइंट नंबर 11.2 का अवलोकन अवश्य करें। यहाँ से भी आपको चीज़ें कुछ हद तक क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इन दोनों पॉइंटों में 11.1 और 11.2 में काफ़ी कुछ हद तक आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नोटिफिकेशन की ही बात करेंगे कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से इस चीज़ को भी दर्शाया गया है कि मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में जो परीक्षा होगी, ठीक है, जो लिखित परीक्षा होगी उसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को, यानी कि जो भर्ती है उसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को जो आपका पीटी स्कोर है ना, पीटी का नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, उसके माध्यम से 15 गुना अभ्यर्थी, प्रत्येक कैटेगरी वाइज 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया और उनकी परीक्षा ली गई, जो कि संख्या कम से कम 35,000 थी। मिनिमम संख्या 35,000 के आसपास थी जिन लोगों ने मुख्य परीक्षा दी है। ठीक है, अब बात करेंगे कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों चली गई। कुछ तर्क और लोगों के लेंगे और कुछ अपने तर्क देंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि आप सभी तैयार होंगे तर्कों को सुनने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में जिनका पीटी स्कोर कम था तो वो लोग क्वालिफाइड कैसे हो गए डीवी के लिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ अभ्यर्थी तो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं और विभिन्न प्रकार के बड़े एग्ज़ाम निकाले हैं, फिर उनके नंबर कम कैसे, और जो केवल मात्र स्नातक हैं यानी बीए पास हैं, सिर्फ और सिर्फ बीए किया है कला वर्ग से, उनके नंबर कैसे ज़्यादा हैं। ये एक बहुत बड़ा तर्क जो है यूट्यूब पर नाच रहा है कि कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी परीक्षाएं निकाली हैं तो हमारे नंबर कम हैं, और लोगों के नंबर ज़्यादा कैसे हो गए, वो भर्ती में इन कैसे हैं। तो बचपन में शायद 2nd या 3rd क्लास में एक कहानी सुनाई जाती थी, कछुआ और खरगोश की। उस कहानी को एक बार दोबारा सुनने की ज़रूरत है। शायद कहानी आज के दिन के लिए ही सुनाई गई थी
कि निरंतर जो लगा रहा वो कछुआ था और वो मंजिल तक पहुंच गया। जो खरगोश थे तो वो विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी हाई लेवल की परीक्षाएं देते थे, जहाँ तक कछुआ कभी सोच भी नहीं सकता था। तो उनको लगा कि हम तो भाई खरगोश हैं और ये तो एक छोटी सी मुख्य सेविका यानी कि हेड सर्वेंट की नौकरी है, तो हम इसको निकाल लेंगे। बीसी टॉपिक इसमें पढ़ना है और हम तो पूरा ब्रह्मांड भी पढ़े बैठे हैं और हमने तो साइंस भी पढ़ रखा है, हमने तो मैथ भी पढ़ रखा है, हमने तो विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, हम तो सीटेट भी पास हैं, हम तो अदर राज्यों के एग्ज़ाम भी दिए बैठे हैं। लेकिन एग्ज़ाम दिए बैठे हैं वो लोग कहीं सिलेक्ट नहीं हैं, सिलेक्ट वो नहीं है, वो इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम दे करके भी सिलेक्ट नहीं है। और एक बीए पास बंदा जिसके पीटी में भी नंबर कम है वो आज डीवी करा रहा है, तो ये बात हजम नहीं हो रही है। तो इसके लिए अलग से क्या ही कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कछुआ और खरगोश की कहानी ज़्यादा फिट बैठती है। क्योंकि मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की जो अर्हता है वो मात्र कला स्नातक है। यहाँ पर बड़े बड़े योद्धाओं की ज़रूरत भी नहीं थी। और एक कहावत गांव में कही जाती है, ज़्यादातर हमारे गांव में बोलते हैं कि जहाँ पर सुई की ज़रूरत है वहाँ फावड़े का क्या काम। अगर हमारे कपड़े फट गए हैं तो हम उनको सुई से सिलेंगे, फावड़े से थोड़ी ना। तो यहाँ पर सुई की आवश्यकता थी, यानी बीए पास वालों की आवश्यकता थी। तो बीए पास वाले अपना मेहनत मशक्क़त करके डीवी में इन है, और जो फावड़े वाले थे जो नींव खोदते थे, नींव खोद करके बिल्डिंग खड़ी करने की क्षमता रखते थे, वो फटे कपड़े नहीं सिल पाए। तो ये है जवाब उन लोगों को जो ये पचा नहीं पा रहे हैं कि कछुआ कैसे आगे निकल गया। तो कछुआ ऐसे ही आगे निकल जाता है। किसी भर्ती परीक्षा को पास करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियों की ज़रूरत नहीं होती है। उस भर्ती परीक्षा को पास करने के लिए जो अर्हता डिसाइड की गई होती है उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस बनता है और बच्चे पास कर ले जाते हैं अगर उनमें कछुए जैसी शिद्दत होती है। रही बात कटऑफ की कि कटऑफ इतनी हाई क्यों जा रही है, कटऑफ हाई नहीं है। कटऑफ पहले भी इतनी थी, अब भी इतनी है और आगे भी इतनी ही रहेगी। 61.75 माननीय गुरु जी के द्वारा नॉर्मलाइज्ड स्कोर की कटऑफ बताई गई है। ये बिल्कुल सही कटऑफ है, मैं भी इसका समर्थन करती हूँ। और मैंने भी बताया था, मेरे द्वारा भी बताया गया था कि रॉ मार्क्स में 64+ ही कटऑफ रहेगी। तो ज़्यादा हो हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हुआ है। भर्ती लेट की भी एक बात चल रही कि हो सकता है भर्ती लेट हो जाए। देखिए, अराजक तत्व तो प्रत्येक भर्ती में लग जाते हैं और मामला जब कोर्ट कचहरी में जाता है और उसको समय से अगर निस्तारण नहीं किया जाता है तो लेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आप लोग समझें। जो भी अभ्यर्थी अच्छे नंबर लाए हैं, कटऑफ जो अब तक की कयास लगाए जा रहे हैं उसको पार कर लिए हैं, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। लड़ाई कोई भी हो लड़ ली जाएगी। रात कोई इतनी लंबी नहीं होती है जिसकी सुबह ना हो। अराजक तत्व, राक्षस, पिशाच हर जगह होते हैं। जब कोई महायज्ञ होता है, यहाँ भी हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए प्रभु श्री राम आते हैं और इस भर्ती में आ भी चुके हैं। तो हम लोग सकारात्मक रहेंगे, संगठित रहेंगे और प्रत्येक समस्या का सामना करते हुए भर्ती होगी। नौकरी करने वाले नौकरी करेंगे और कोर्ट केस लड़ने वाले कोर्ट केस लड़ेंगे। धन्यवाद।